आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में समझेंगे और यह महत्वपूर्ण प्रश्न हर साल के पेपर में पूछा जाता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। तो प्रश्न क्या है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा बताना है, उसको प्रभावित करने वाले कारक को भी बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग नोट करेंगे, इलेक्ट्रोड विभव। अब इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो परिभाषा तुरंत क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव का मतलब यह है कि एक आपको धातु लेंगे और उसी धातु का लवण का विलयन लेंगे और उसमें जब डुबोएंगे तो धातु के सतह पर एक विभव उत्पन्न होगा। उसी विभव को क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, जब किसी धातु को जब किसी धातु की छड़ को जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो धातु पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है। धातु पर क्या होता है, एक विभव उत्पन्न हो जाता है। इस विभव को क्या कहा जाता है, तो इस विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इस विभव को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। याद रखेंगे, किससे, ई से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इसे जो है ई से प्रदर्शित करते हैं। देखेंगे यहाँ पे इसे ई से प्रदर्शित करते हैं और जो इसका मात्रक होता है, ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है, देखेंगे यहाँ पर इसका मात्रक जो होता है वह बोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रोड विभव का मात्रक भी आप याद रखेंगे कि इसका मात्रक जो बना है, क्या बना है, बोल्ट होता है। कितना आसान है, जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में क्या करते हैं, डुबोया जाता है, तो उस धातु पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है। इस विभव को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है। तो परिभाषा को जो है 2 बार पढ़ेंगे तो परिभाषा तुरंत आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। अब थोड़ा सा जो है चित्र के माध्यम से समझ लेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव का मतलब क्या है। जैसे मान लेते हैं कोई एक जो है आप विलयन ले लीजिए और ये विलयन किसका लेंगे, मतलब लवण जो बनेगा किसका बनेगा, अगर यहाँ पर जिंक का क्या लेंगे, अगर जिंक का जो है यहाँ पर लिक्विड है, मतलब लवण बना है, मतलब ये किसका है, Zn SO4 है। अगर यहाँ पर जिंक के छड़ को इसके अंदर डुबा दिया जाए तो इसके सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है। इसी विभव को, अगर ये Zn है, क्या लिखेंगे, Zn का छड़ है, आज जब जिंक सल्फेट के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो उसके सतह पर ऊपर एक विभव उत्पन्न हो जाता है। इसी विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। बहुत आसान परिभाषा है, तो परिभाषा को जो है आप लोग पढ़ दीजिए एक बार, परिभाषा आपको याद हो जाएगा। अब इसमें बताया गया इसको प्रभावित करने वाले कारक, मतलब इलेक्ट्रोड को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ हेडिंग नोट करेंगे, इलेक्ट्रोड को प्रभावित करने वाले कारक।
करने जो वाले कारक कितने हैं? तो कहेंगे इलेक्ट्रोड को प्रभावित करने वाले कारक, कारक कौन कौन है? तो लिखेंगे कारक निम्न है, ठीक ना। इलेक्ट्रोड को प्रभावित करने वाले कारक जो है निम्न है, और एक एक को जो है बताया जाएगा, और एक एक लाइन जो है आप लोग समझिएगा। तो इलेक्ट्रोड को प्रभावित करने वाले कारक में पहला अगर लिखेंगे तो पहला अगर होगा इसमें इलेक्ट्रोड की प्रकृति। क्या लिखेंगे यहाँ पर? इलेक्ट्रोड की प्रकृति लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोड की प्रकृति, इलेक्ट्रोड की प्रकृति। अब इलेक्ट्रोड की प्रकृति का मतलब क्या है, अब इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोड की प्रकृति क्या है। जिस इलेक्ट्रोड की चालकता, ध्यान देंगे, जिस इलेक्ट्रोड की चालकता अधिक होती है तो उसका इलेक्ट्रोड विभव भी जो है अधिक होता है। लिखेंगे यहाँ पर जिस इलेक्ट्रोड की, लिख लेंगे यहाँ पर जिस इलेक्ट्रोड की चालकता, जिस इलेक्ट्रोड की चालकता क्या होती हैं, जिस इलेक्ट्रोड की चालकता अधिक होती हैं, जिस इलेक्ट्रोड की चालकता अधिक होती हैं वह उतना ही क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करेगा, वह उतना ही अधिक है। अब देखिए यहाँ जब चालकता अधिक रहेगा तो इलेक्ट्रोड विभव भी जो है अधिक होगा, तो उतना ही अधिक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव जो है उत्पन्न करता है। एक बार और समझ लेते हैं। जिस इलेक्ट्रोड की चालकता क्या होती है? अधिक होगा, तो उसकी जो है उतना ही अधिक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा। चालकता बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बढ़ेगा। मतलब इसका कहना यह है कि इलेक्ट्रोड की चालकता अगर बढ़ा दें तो जो है ये जो इलेक्ट्रोड की चालकता अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बढ़ेगा। और दूसरा इसका जो होता है ताप होता है। क्या होता है? ताप। इसके प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो कहेंगे ताप है, और पहला क्या था? इलेक्ट्रोड की प्रकृति था। अब अगर ताप बढ़ाएंगे, याद रखेंगे जब ताप बढ़ता है तो इलेक्ट्रोड विभव का भी मान बढ़ेगा। तो लिखेंगे कि इसमें यदि ताप का मान बढ़ता है, यदि ताप का मान बढ़ता है, ताप का मान क्या होता है? बढ़ता है, तो इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बढ़ता है, तो इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बढ़ेगा। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। यदि ताप बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर सांद्रता की बात हो रहा है। तीसरा जो है इसका प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तो कहेंगे यहाँ पर सांद्रता है। अब सांद्रता का मतलब क्या है? यदि सांद्रता का मान बढ़ेगा, अगर सांद्रता बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोड विभव का मान घट जाता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोड का जो है विभव वोल्टेज कम होगा। जब सांद्रता बढ़ाएंगे तो वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सांद्रता बढ़ाने पर, क्या लिखेंगे? सांद्रता का मान बढ़ाने पर, सांद्रता का मान क्या लिखेंगे? बढ़ाने पर, सांद्रता के मान बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड का क्या लिखेंगे यहाँ पर? इलेक्ट्रोड विभव का मान घट जाता है। याद रखेंगे, सांद्रता जब बढ़ेगा तो वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो सांद्रता का मान बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का जो मान है, इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है? घट जाता है। मान लिखेंगे यहाँ पर घट जाता है। तो यहाँ पर प्रभावित करने वाले 3 कारक बताया गया। इलेक्ट्रोड को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? तो पहला कारक क्या है? इलेक्ट्रोड की प्रकृति। इलेक्ट्रोड की प्रकृति का मतलब चालकता अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ेगा, और सांद्रता बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोड विभव का मान घटेगा। तो उम्मीद करते हैं ये 3 प्रभावित कारक जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।